अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें पद्य भागा यानी पोयम पार्ट में पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक में पोयम पार्ट में यानी पद्य भागा में दूसरा पोयम है पद्य 2 हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो इस पोयम को आज हमें सीखने वाले हैं। तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, तो ये पेज नंबर तुम ना 50 पुटದ संख्ये 50 पेज नंबर 50 टेक्स्ट बुक में तुम ना ये नज़म है तो ये मिल जाता। तो मेरे टेक्स्ट बुक का PDF मैं इधर जो शेयर कर रहा हूँ। सो तो पुटದ संख्या 50 पेज नंबर 50 में जो दूसरा पोयम है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, उसको आज हमें सीखने वाले। तो इस नज़म को लिखे हैं आप दरा बेंद्रे ने। दरा बेंद्रे का फुल फॉर्म है दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। तो इनको दरा बेंद्रेकर को लोग जानते हैं। तो अंबिका तनय दत्ता इनका काव्य नाम है। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, दा स्टैंड फॉर दत्तात्रेय, राम मतलब रामचंद्र बेंद्रे, इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। तो उन्होंने इस नज़म को लिखा है। चलो अब देखेंगे अब नज़म का माना क्या है और नज़म में क्या क्या है सीखेंगे। तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, तो हक्की का तो क्या परिंदा बर्ड, जो कि मैं स्क्रीन को दिखा रहा हूँ वहाँ पे। हारुतिदे उड़ रहा है, परिंदा उड़ रहा है। नोडिदिरा क्या आपने देखा है, परिंदा उड़ रहा है क्या आपने देखा है। हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, परिंदा जो है उड़ रहा है, परिंदा उड़ रहा है क्या आपने देखा है। तो वो नज़म, तो ज़ाहिरी तौर से माना ये नज़र आ रहा है कि हक्की हारुतिदे का मतलब क्या, यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाह रहे नज़म में कि परिंदा उड़ रहा है क्या आपने देखा है। मतलब परिंदे को यहाँ पे किससे कंपेयर कर रही हैं, तो टाइम लिमिट को, यानी वक्त की एक हद होती है। तो वक्त गुज़रता हुआ जाता है, किसके लिए भी रुकता नहीं है। तो गुज़रता हुआ वक्त उस टाइम पर क्या इंसिडेंट रहा वो हिस्ट्री बनते हुए जाता है और नया नया जो है चीज़ें बनते हुए घटते हुए जाते रहती। तो इस तरह से वक्त जो है वो वक्त का जो है चाक व्हील जो है फिर रहा है, टाइम का क्लॉक। तो इस तरह से वक्त गुज़र रहा है। तो उसके बारे में एक नज़म, तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो इसका माना इंग्लिश में इस तरह से कुछ आता है, हैव यू सीन द बर्ड फ्लाइंग, हैव यू सीन बर्ड फ्लाइंग, हैव यू सीन बर्ड फ्लाइंग करको इंग्लिश में ऐसा, हैव यू सीन बर्ड फ्लाइंग, क्या आपने देखा है परिंदा उड़ रहा है। हक्की हारुतिदे, परिंदा हारुतिदे उड़ रहा है, परिंदा उड़ रहा है। नोडिदिरा क्या आपने देखा है। हैव यू सीन, नोडिदिरा हैव यू सीन, हक्की यानी बर्ड, हारुतिदे फ्लाइंग यानी हक्की, हारुतिदे यानी परिंदे को उड़ना, हक्की हारू परिंदे उड़ने को टाइम लिमिट को कंपेयर कर रही हैं। सो टाइम का एक लिमिट होता है, वक्त की एक हद होती है। वक्त की हद को वक्त लुढ़कते हुए जाता है, वक्त किसके लिए भी ठहरता नहीं करने को। परिंदा जो उड़ रहा है उसके साथ मिलाप कर को कंपेयर करके इस नज़म में बता रही सब ना, मैसेज दे रही सो। तो यहाँ सिर्फ हक्की हारुतिदे का तो हमें ऐसा नहीं देखना कि सिर्फ परिंदा उड़ रहा है कर को, इसका अंदरूनी माना क्या बोलना चाह रही है। तो ज़ाहिरी तौर से हमने हक्की हारुतिदे का तो परिंदा उड़ रहा है कर को, लेकिन यहाँ इसका अंदरूनी माना क्या बोलना चाह रही नो, हक्की हारू परिंदे उड़ने को यानी वक्त गुजर रहा है। वक्त की एक लिमिट है, वक्त की एक हद होती है, टाइम लिमिट भी होता है, यानी वो किसी के लिए रुकता नहीं, वो आगे बढ़ते रहता है। तो उस वक्त को देखो गुजर रहा है, जागो इंसान को अपना मैसेज देते इस नज़म में बता रही। तो हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, हैव यू सीन बर्ड फ्लाइंग। तो ये हुआ नज़म का माना, और इसमें ज़ाहिरी तौर से माना क्या है, अंदरूनी माना क्या है, तमाम चीज़ें बताऊँ। यानी परिंदे उड़ने को यानी वक्त की एक हद होती है, टाइम लिमिट को ना कंपेयर कर को बोल रही सोगर को बोलिया। तो अब हमें जाएंगे प्रवेशा की तरफ। नज़म में इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें क्या बोलना चाह रही वो देखेंगे अब। तो इस नज़म को लिखा है आप दरा बेंद्रे ने। तो ऑलरेडी बोलिया दत्तात्रेय, दा करने का मतलब है दत्तात्रेय, राम मतलब रामचंद्र बेंद्रे, इन्होंने इस नज़म को लिखा है हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। तो प्रवेश इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ ಮೊದಲನೆಯದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ, ಕೇಳಿದ, ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. तो यहाँ पे क्या बोल रही, नवोदया यानी एक मॉडर्न समय का, मॉडर्न के पीरियड का, नवोदय कालदा जनप्रिय एक पॉपुलर
काव्य प्रकारಗಳಲ್ಲಿ यानी नज़मों के किस्मों में, एक पॉपुलर नज़मों के किस्से में भावगीते जो आता है यानी लिरिक्स सॉन्ग, ये सबसे पहला अव्वल आता है। भावगीते ಮೊದಲನೆಯದು। एक लिरिक्स सॉन्ग में, एक पोयम में एक रकम, एक किस्म है, तो भावगीते कहने का। तो भावगीते का सबसे पहला आता है। अगर नज़मों के किस्म में तुम्हें अब मॉडर्नाइजेशन के ज़माने के जो लिटरेचर में उठा को देखे तो इसमें फेमस के जो नज़म के किस्से आती हैं उसमें सबसे पहला आता है भावगीते। भावगीते का तो लिरिक्स सॉन्ग को, तो ये है इस तरह का भावगीते। एक हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, एक भावगीते वाला सॉन्ग है, पोयम है यानी लिरिक्स सॉन्ग। तो व्यक्ति और एक आदमी जो है ಯಾವುದಾದರೊಂದು, कौन सा भी एक ಸಮಯದಲ್ಲಿ, कौन से भी एक वक्त में ನೋಡಿದ, देख्यासो, ಕೇಳಿದ, सुनियासो, अनुभविಸಿದ यानी फील कर्यासो, ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ यानी दर्द और खुशियों को, गम और खुशियों को मूर्त रूप यानी कि फिजिकल फॉर्म ನೀಡುವುದು, देना सुलभದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ये एक आसान काम न है। यानी कौन सा भी एक बंदा कौन से भी एक वक्त में जो देखा, उन्हें सुनिया या फिर उन्हें फील कराया कोई गम या खुशी, इनको एक फिजिकल फॉर्म, फिजिकल एक फॉर्मेट देना जो है ये आसान सी काम न है। प्रतिभावंतरिंदा, ये बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट रहती ना, उनके ज़रिए से, सिर्फ उनके ज़रिए से मात्र आगुवंत, उनके ज़रिए से होता सो, जो जीनियस या इंटेलिजेंस से तो इंटेलिजेंट रहती तो उनके ज़रिए से ये चीज़ होता सो। ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಭಾವಗೀತೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ಇಂತಹ ಭಾವಗೀತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸೊಗಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ। ಭಾವಗೀತೆ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಗೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ। ಇಂತಹ ಭಾವಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ। तो आगे बोल रही, प्रतिभान्विता एक इंटेलिजेंट, एक जीनियस व्यक्ति या इंसान के अनुभव, उसकी जो है तजुर्बियात को, भाव तीव्रते यानी उसके जज्बाती को जो है, जज्बाती के साथ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು काम को ಒಳಗೊಂಡು उसके साथ अभिव्यक्तिಯನ್ನು पಡೆದಾಗ, एक्सप्रेस जब किया जाता है तो अदु वो जो है भावगीते बनता है। यानी भावगीते एक लिरिक्स सॉन्ग ऐसा बनता नहीं, कौन सा भी इंसान जो है उसके तजुर्बियात और जज्बात के साथ जब उन्हें काम करता है तो उससे चीज़ जो एक्सप्रेस होती है तो उस वजह से भावगीते बनता है। ऐसा उठे बैठे जो है भावगीते नहीं बनता। तो ऐसे भावगीते बनाना का तो भी एक आसान सा काम नहीं, ये एक इंटेलिजेंट पर्सन के ज़रिए से होता, सो एक जीनियस पर्सन है ना, तो उन्हें कोई से भी वक्त में जो देखा, सुनिया या फील करे, सो जो गम है, खुशी है, इनको एक फिजिकल फॉर्म देना ये आसान सा काम नहीं। तो उस तरह से जो देती वो चाहिए भावगीते का फॉर्म बनता। सो इंतहा इस तरह के भावगीते, इस तरह के जो लिरिक्स सॉन्ग भावगीते हैं वैयक्तिक ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು यानी पर्सनल के दायरे में रहकर सार्वत्रिक मन्नणೆಯನ್ನು यानी यूनिवर्सल रिकग्निशन यानी यूनिवर्सल तौर पर जो जाना जाता है तो वैसा पाया तो ಪಡೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸೊಗಸು यानी लिरिक्स सॉन्ग की जो खूबसूरती है वो ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, उसका अंदाज जो है और ज़रा बढ़ता है। तो भावगीते, और साथ में बोल रही भावगीते एक लिरिक्स सॉन्ग जो है ध्वनि पूर्णವಾಗಿದ್ದರೆ यानी वो आवाज़ के साथ साथ यानी कंप्लीट वर्ड्स अल्फाजों के साथ गीತೆಯ सौंदर्यಕ್ಕೆ यानी उस नज़म के खूबसूरती को मತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ और उसको और भी जो है अच्छे अंदाज में ला सकता है। सो इंतहा इस तरह के एक भावगीते, एक नज़म जो है एक भावगीते लिरिक्स सॉन्ग तो यहाँ पे तुम ना इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये नज़म जो है तुम ना सिर्फ एक नज़म नहीं, पोयम नहीं, ये एक भावगीते का किस्म है। तो भावगीते के तो क्या कर हैं बता को हिंसो यानी जो मॉडर्नाइजेशन का जो फेमस के जो लिटरेचर के जो पोएम के किस्में उसमें भावगीते का भी किस्म है जो अव्वल दर्जे पर आता है। इंसान अपने कौन से भी वक्त में जो है देखा सो, सुनिया सो या फील कराया सो उसके जो गम है, खुशी है, इनको फिजिकल फॉर्म देना ये आसान काम नहीं। जो जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन उन्होंने कर सकते सो। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है अपने तजुर्बियात और जज्बात के साथ जब उन्हें काम करता है, जो जिस चीज़ से जो एक्सप्रेस किया जाता है तो उससे भावगीते बनता है। इस तरह के भावगीते जो है एक लिरिक्स सॉन्ग जो है
एक पर्सनल के एक जो है दायरे में रखो, एक यूनिवर्सल जगह पर जो है उन्हें रिकग्निशन मिला तो भावगीते को और भी जो है अच्छा लगता है। तो भावगीते में सिर्फ अल्फाज के साथ साथ जो है उसकी खूबसूरती को और भी ज़रा इन्हें बढ़ाता है। तो इस तरह की एक नज़म को, इस किस्म का एक नज़म जो भावगीते वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो नज़म के तरफ जाएंगे अब। हक्की हारुतिदे नोडिदीरा, हैव यू सीन द बर्ड फ्लाइंग। तो यहाँ पे परिंदे का उड़ना, हक्की हारू यानी परिंदे का उड़ना, तो इसको जो है वक्त जिस तरह से गुजर रहा है, वक्त की लिमिट को, हद को जो है यहाँ पर कंपेयर करते हुए परिंदे को उड़ने को यहाँ पे कंपेयर करके बताया जा रहा है और हम लोगों को जगाया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है पोएम देखेंगे, एक एक स्टैंजा मैं पढ़ता हूँ फिर उसको समझाते हुए आगे जाता हूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा है ಒಂದು ಕರ್ಕೊ यहाँ पे ಈರುಳ್ಳಿರುಳಳಿದು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಗಾವುದ ಮುಂದೆ ಎವೆತೆರೆ ದಿಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡುತ್ತೀರಾ। तो इसमें बोल रहे हैं और एक बार पढ़ता हूँ नज़म को। ಈರುಳ್ಳಿರುಳಳಿದು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಗಾವುದ ಮುಂದೆ ಯವತರ ದಿಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। मतलब यहाँ क्या बोल रही, इरुल अलिदु शाम होते ही और साथ में दिना बेलेगे सुबह सुबह वक्त, यानी शाम होते ही, जब वो शाम होता है, यहाँ पे क्या बोल रही, जो टाइम क्लॉक को वक्त के साथ यहाँ पे हक्की हारो परिंदे को उड़ने कंपेयर कर रही। दिना बेलगे यानी सुबह का हो तो परिंदे उड़ती और शाम का हो तो जो उड़े रहती उन्हों वापस रिटर्न होती। इरुल अलिदु शाम होते होते, दिना बेलगे सुबह सुबह और शाम होते होते, इरुल अलिदु शाम होते होते या फिर सुबह के दोनों वक्त में, सुबह के वक्त में और शाम होते वक्त में, ये दोनों वक्त में सुत्ता मुत्तलु हमें अतराफ आसमान की ओर देखेंगे, मेल के केड़ेगे, तो अतराफ सुत्ता मुत्तलु अतराफ जो है आसमान की तरफ ऊपर नीचे हम देखेंगे। तो गावुदा तो दूर तक एक डिस्टेंस तक जो है आगे आगे तक एक डिस्टेंस तक, गावुदा का तो एक यहाँ पे एक डिस्टेंस को मेजरमेंट करने वाला एक डिस्टेंस को जो है मेजर किया जाता है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे गावुदागर को, यानी हरादारीगर को आता है, यानी इतने मील को इतना हरादारीगर को आता है। तो एक डिस्टेंस एक मेजरमेंट वो, तो गावुदा का तो है मेजरमेंट, यानी एक दूर तक एक डिस्टेंस तक आगे तक जो है ये वे तेरे दिक्कुआ, यानी हमारे आँखों के जो है पलके जो है, ये वे तेरे दिक्कुआ हमारे पलके जो है खोल को रखे तक, ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ यानी हमें आँखों के पल जो है अभी खोल कर रहती, सो को नहीं रहते, उतने वक्त तक ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ जो है हक्की हारुತ್ತಿದೆ, परिंदा उड़ रहा है। क्या आप देख रहे हो क्या, हैव यू सीन द बर्ड फ्लाइंग, क्या आप देख रहे हो क्या, हाँ परिंदा उड़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रही एक परिंदे को उड़ने को बहुत अच्छे अंदाज से समझा रही कि शाम होते वक्त या फिर सुबह होते वक्त हमें अतराफ जो है आसमान के इर्द गिर्द जो है हमें देखे तो एक दूर तक जो है हमने क्या नज़र आता, आगे तक जो पल के मूछे खोले तक उतने वक्त के अंदर जो है परिंदा उड़ रहा है, ये दिख रहा है। क्या आप देख सकते हो क्या, परिंदा उड़ने का आप देख सकते हो, देख सकते हैं क्या। यानी सुबह का वक्त जो है परिंदे क्या करती हैं, उड़ते हुए अपना खाना खोजते हुए, अपने दाने दूने खोजते उड़ते हुए जाती हैं। ओके, बाद में शाम को उन्होंने वापस अपने घरों को शाम होते होते वापस रिटर्न हो जाती है, यानी अपना खाना पानी सब ख़त्म कर को वापस अपने घोंसले के तरफ रिटर्न होती। तो इस उनको जाने का और आने का जो अंदाज़ा है, जो परिंदा उड़ रहा है, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज से पोइट यहाँ पे बयां करी। इसी तरह से जो है वक्त सुबह और शाम हो रहे, दिन हो रहा है कभी रात हो रहा है, यानी परिंदा उड़ रहा है आ रहा है का तो मतलब दिन हो रही है रात हो रही है, यानी इंसान तुम्हें जागो, दिन और रात हो रही है, तुम्हें अवेक रहो। आगे बोल रहे सेकेंड पैराग्राफ में, ಕರಿನರೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಚಗಳುಂಟು, ಬಿಳಿ ಹೊಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗರಿಯುಂಟು, ಕೆನ್ನನ ಹೊನ್ನನ ಬಣ್ಣಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು, ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕರಿನರೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಚಗಳುಂಟು,
ಬಿಳಿ ಹೊಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗರಿಯುಂಟು, ಕೆನ್ನನ ಹೊನ್ನನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು, हक्की हारुत्तिदे नोडिदिरा। यहाँ बोल रही करी का तो कप्पू काला ब्लैक, कप्पू को करी का तो कप्पू कन्नड़ा में यानी ब्लैक को बोलती काले रंग को। नरे का तो यहाँ पे बिली सफ़ेद यानी काला और सफ़ेद रंग का जो फेदर्स पुच्छगलुंटु, काले और सफ़ेद रंग के हे परिंदे तुझे काले और सफ़ेद रंग के क्या ही पूंछ हैं। तो काले और सफ़ेद रंग के फेदर्स ही देख सकती हैं परिंदे को। रहती नहीं बहुत सारे परिंदे एक मिसाल के तौर पर दिखा रहे थे, काला भी है सफ़ेद भी है, हर तरह का इसको फेदर है, सफ़ेद भी है और काला भी है। यानी करी नेरे यानी काला और सफ़ेद रंग का जो उसके पंख हैं। और बोल रही बीली होले और चमकता हुआ सफ़ेद रंग का बन्नदा गरी गरी उंटु, उसके क्या है, उसके पर हैं, उसके पूंछ हैं काले और सफ़ेद रंग के, पुच्छगलुंटु उसके काले और सफ़ेद के पूंछ हैं, और साथ में उसके पर जो हैं चमकते सफ़ेद रंग के। यानी बर्ड्स जो है परिंदे कितने कलरफुल होती हैं, अलग अलग किस्म के होती हैं, रंग बिरंगीन होती हैं, कितने अच्छे अच्छे कलरफुल परिंदे होती हैं, देखने के वास्ते कितना अट्रैक्टिव लगती है नहीं। तो यहाँ पे परिंदों के रंग को, अलग अलग रंग को, उनके जो फेदर्स के बारे में यहाँ पे पोएट बयां कर रही हैं। तो यहाँ पे बोल रही बिली होले बन्नद गरी गरी उंटु, बिली होले यानी चमकता हुआ सफ़ेद का जो है उसको पंख हैं। केन्नना होन्नना का तो यहाँ पर केन्नना का तो केम्पू यानी लाल, केम्पू लाल रेड, होन्नना का तो यहाँ पे हळदी येलो, हळदी रेड एंड येलो, रेड और येलो कर को केन्नना होन्नना रेड एंड येलो। इस तरह से बण्ण बण्णगळ, इस तरह से रंग बिरंगे, इस तरह के रंग बिरंगे रेक्केगಳೆರಡು, दो उसके विंग्स, रेक्केगಳೆರಡು उसके दो जो है विंग्स के साथ पक्कदलुंटु, दो विंग्स उसके हैं, येलो और रेड किस्म के जो है उसके विंग्स हैं। हक्की हारुत्तिदे नोडिदिरा, क्या आपने देखे इस तरह के परिंदों का उड़ना। तो यहाँ पे क्या क्या बयां कर रही है, तो पोएट यहाँ पर बहुत ही जो नेचुरल गिवन बर्ड्स को कलर जो है कुदरती तौर पे दिया गया है। अलग अलग परिंदे अलग अलग सब एक ही किस्म के रंग नहीं रहते, बहुत सारे किस्में हैं परिंदे, अलग अलग किस्म के रंग उसमें हैं। तो यहाँ परिंदों का ब्यूटीनेस के बारे में बता रहा, खूबसूरती के बारे में बता रहा, कितने रंग बिरंगे परिंदों को बनाया है, रंगीन कलरफुल परिंदों को, उनके पूंछ हो, उनके फेदर्स हो या उनके पंख हो, कितने अलग अलग किस्म के वैरायटी हैं, कितने रंग के हैं, सब नेचुरली गिवन है, यानी कुदरती तौर से दिया है, गॉड गिवन गिफ्ट उनको करको यहाँ पर उनका जो है तारीफ़ अफजाई पोएट के ज़रिए से किया जा रहा है। तो वो बोल रहे सो काले और सफ़ेद रंग के उसके पूंछ हैं, चमकते हुए सफ़ेद रंग के उसके फेदर हैं, लाल और हल्दी रंग के रंग बिरंगे उसके जो है विंग्स दो तरफ हैं, पक्कदलुंटु उनके आजू बाजू दो विंग्स ही, एक लाल और सफ़ेद रंग के। इस तरह के परिंदे, इस तमाम रंग के परिंदे उड़ रहे हैं। हक्की हारुत्तिदे नोडिदिरा, क्या आपने देखे हैं इस तरह के तमाम परिंदे जो है उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, क्या आपने देखा है। एक सबसे पहले बोल रहे काले और सफ़ेद रंग के जो पूंछ हैं वो परिंदा हो, या फिर चमकता हुआ सफ़ेद रंग का जो पंख वाला परिंदा हो, या फिर लाल और पीले रंग का जो रंग बिरंगी का किस्म का जो परिंदा जो अपने पास दो अपने आजू बाजू दो विंग्स ही तो इसके सहारे उड़ रहा है। तो इस तरह के रंग बिरंगे परिंदों को आपने क्या देखा, इस तरह के कलरफुल परिंदों को, जिनके पूंछ हो, जिनके पंख हो, जिनके विंग्स हो, कितने वेराइटीज ही, क्या आपने देखा है। अगर को यहाँ पर बर्ड्स की, परिंदों की खूबसूरती को बयां किया जा रहा है सेकेंड स्टैंजा में। अब थर्ड में बोल रही ನೀಲ ಮೇಘ ಮಂಡಲ ಸಮಬಣ್ಣ ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಅಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕೆಯ ಮಾಲೆಯ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। तो
तो बोल रहे हैं यहाँ नीला, नीला का तो ब्लू, मेघा का तो यहाँ पर क्या है बादल, मंडला का तो उनकी एक जगह। तो इस तरह से नीला हो, अबर हो, इस तरह के तमाम समान रंग के और मुगिलिगे रक्केगळु ओडेदवु अण्ण, और आसमान की तरफ अपने अपने परों को मारते हुए आसमान की ओर उड़ रहे हैं। अण्ण चिक्किय माले सिक्किसिकोंडु, और आसमान में जो हैं चिक्के स्टार्स, और वहाँ पे अलग अलग चिक्के माले का तो उनके प्लैनेट्स और बहुत सारे क्या क्या हैं सैटेलाइट्स वगैरह सभी ही नहीं जो नेचुरल, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। चिक्के माले सिक्किसिकोंडु, यहाँ तक भी जो है सूर्य चंद्रननु यानी चांद और सूरज को जो है उनके आँखें की तरह बनाकर, उनकी चमकती हुई आँखों को सूर्य चंद्रननु, सूरज और चांद की तरह है उनके आँखें, उनके आंख जो है उनके आइस सूर्य चंद्रनನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣ, इस तरह का परिंदा उड़ रहा है, हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ करके बोल रही। सो तो इस स्टैंजा में क्या बोल रही, यानी नीले और बादल के आसमान पर जो है पर मारते हुए परिंदे उड़ रहे हैं, और जो है सितारों को जो है अपने साथ माला बनाकर सूरज और चांद को अपनी आँखों की तरह बनाकर परिंदा उड़ रहा है, क्या आपने देखा है क्या। तो यहाँ पे बता रही सूरज और चांद को, सूरज और चांद को यहाँ पे उनके बर्ड्स के दो अंख्यां होती नहीं, दो अंख्यां को, एक अंकी को सूरज और दूसरे को चांद के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है। सूर्य चंद्रननु यानी उनके आंखें जो है सूरज और चांद की तरह कितने चमक रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं, यानी यहाँ खूबसूरत के साथ साथ परिंदों को सूरज और चांद के साथ कंपेयर किया जा रहा है उनके आँखों को। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नीले से और बादल में और यहाँ तक आसमान तक जो है अपने परों को मारते हुए उड़ रहे हैं, सितारों को माला बनाकर पहन चुके हैं परिंदे, और अपने आँखों को जो है सूरज और चांद की तरह इनकी आँखें चमक रही हैं, इतने खूबसूरत हैं। इस तरह का परिंदा उड़ रहा है, इस तरह का परिंदा उड़ रहा है। हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, परिंदा उड़ रहा है, क्या आपने देखा है क्या। तो यहाँ पर भी जो है एक परिंदे की ब्यूटीनेस की जो है बयां किया जा रहा है, और उनको सूरज और चांद के साथ उनके आंख को जो है कंपेयर करके एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा के पोएम में क्या है, तो पेज नंबर 51 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 51 पेज नंबर फोर्थ स्टैंजा। ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತೆನೆ ಉಕ್ಕಿ ಮಂಡಲ ಗಿಂಡಲಗಳ ಗಡಮುಕ್ಕಿ ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಖಂಡ ಖಂಡಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ನೆತ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕಿ हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्य साम्राज्यदा तेने उक्की, यानी सल्तनतों में रहने वाली, तेने का तो क्या का तो जो फसल आती है, नहीं तेने का तो यहाँ पर फसल आती है। ओके, फसल के ऊपर की जो खाने की जो दाने के जो हिस्से होती हैं, अब यहाँ पे एक रागी की फसल दिखा रहा हूँ, देखो। तो रागी की फसल, उसमें का ऊपर का जो हिस्सा जिसमें दाने रहती हैं, ओके, तो उसको बोलती हैं तेने। चाहे वो रागी का तेने हो, चावल का, धान का हो, या फिर गेहूं का हो, तमाम का आता है। थोड़ा इसी तरह अलग अलग जो जिसमें दाने दूने रहती हैं, पौधा पूरा रहता, फसल रहती है, उसमें हर जगह जो है फसल में कि दाने दूने उगते नहीं, कुछ पार्ट में उगती। तो उगती ना वो पार्ट में दाने दूने जो पार्ट हम ना एसेंशियल जो चीज़ रहती है उस पार्ट को बोलती हैं तेनेगर को बोलती हैं सब। ओके, तो परिंदे क्या करती हैं, खेतों में उड़को जाती हैं। अब तो दिन हुआ नहीं उड़को जाती, और खेतों में की फसल में की क्या करती उन्होंने अलग अलग सल्तनों तक, ये मुल्क से वो मुल्क से ये मुल्क तक उड़ते हुए जाती, इधर से उधर जाती। तो वहाँ पर जो है फसलों में की जो है दाने दूनों को जो है दाने दूनों को क्या करती, उनको कचरे कूड़े से अलग करती, देख सकती हैं यहाँ पे। तो कचरे कूड़े से जो है अलग करके उन्होंने दाना निकालती हैं। तो तेने की उस दाने को अलग कर कर उससे फसल में के जो कचरे से, फसल में से दाने दूने को अलग करके मंडला गिंडलಗಳ गड़मुक्की, यानी उस बाद में क्या करती, हर जगह की जो है दाने दूनों को उस अलग करने के बाद क्या करती उन्होंने, खाती नहीं, उसको बोलती मुक्की, यानी अलग करने के बाद उसको खाती नहीं, खाने को क्या बोलती, मुक्की कर को खाने को बोलते हैं। यहाँ पे खा रहा है देखो,
अलग करके जो खा रहा है उसको बोलती मुक्की। यहाँ पे जो उसमें के दाने दूने अलग कर को बाद में उन्हें अच्छा खाता गबा गबा कर को जल्दी जल्दी भूख लगे रहते जल्दी हो जाता है कैसा का जल्दी जल्दी खाता नहीं, उसको बोल रही मंडला गिंडला गड़ा गड़ा मुक्की। तो बोल रहे परिंदा उड़ता हुआ जाता है, ये कौन सा भी उसे दायरा कर को नहीं है, एक मुल्क से और एक मुल्क, एक प्लेस से और एक प्लेस जाता है, वहाँ पे जो उसको फसल में दिखा तो दाने दुने उसको अलग करता है, अलग करने के बाद उनको जल्दी जल्दी उसने खाने लगता है। उसके बाद क्या करता है, खाने के बाद अब उसे प्यास लगती है, तेली सी मुड़गी सी खंडा खंडा गड़ा, बाद में उन्हें क्या करता है वहाँ के जो पॉन्ड्स रिवर्स जो मिलती है वहाँ पे क्या करता है उन्हें जाता डुबकी लगाता, तेली सी मुड़गी सी डुबकी लगाता पानी में, तीरता है, तेली सी मुड़गी सी डुबकी लगाता है, तीरता है, बाद में सार्वभौमरा नित्य कुकी, बाद और वहाँ पे सभी डूबने के बाद में पानी पीने के बाद तीरने के बाद क्या करता है सार्वभौमरा नित्य कुकी, यानी ये सारा ज़माना जो है मेरा मई चीज़ का बादशाह मेरा चाहिए कैसा का उड़ते हुए सार्वभौमरा नित्य कुकी। इस तरह से परिंदा हर जगह उड़ रहा है। क्या आप देख सकते हैं क्या हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। तो यहाँ पे क्या बोल रही यानी राज्य सामने यहाँ पे देख सकती हैं कि सल्तनतें आए जा रहे हैं, यानी एक दौर था राजा यहाँ हुकूमत कर रहे थे, बादशाह हुकूमत कर रहे थे, बाद में अंग्रेज़ आए उन्होंने हुकूमत कर रहे थे, कौन भी ठहरे नहीं, यानी वक्त जाते हुए गया, परिंदे उड़ने को यहाँ पे उसी को कंपेयर कर रहे हैं। सो यानी वक्त जिस तरह से गुजरते हुए गया ये तमाम चीज़ें घटते हुए गए, जो चीज़ें वो वक्त में हुआ वो हिस्ट्री बनते हुए गया और नए चीज़ें अब आगे होने को ही और आगे होने वाले ही। तो उसी तरह यहाँ पर परिंदे को जो है यहाँ पे देख रही कि उसको कौन सी भी सल्तनत नहीं, इधर की सल्तनत उधर की सल्तनत, उस जगह हर जगह उड़ता है जाता है और वो यानी क्या करता है वहाँ पे दाने दूने जो है अलग करता है, फिर उसको खाता है, फिर वहीं पे जो पानी कहाँ मिलता है वहाँ डुबकी लगाता है, तीरता पीता है, बाद में ये पूरा वर्ल्ड चे मेरा मई चैंग का बादशाह इस तरह से जो है कूदते हुए खिलखिलाते हुए उड़ते हुए जाता है। यानी अंग्रेज़ों की जो हुकूमत समझते थे कि उन्होंने सारे मुल्क सारे वर्ल्ड पे जो है उनकी हुकूमत चला रहे थे, तो परमानेंट नहीं रहा वो, यानी वो आया एक दौर में चलेगा, अब उन्होंने फ्रीडम हो गया मुल्क का, यानी कौन सा भी जो है परमानेंट नहीं, वक्त के साथ साथ जो है सब गुजर जाता है, चाहे गम हो खुशी हो या कौन सा भी चीज़ जो है वो हालात के साथ साथ वो गुजर जाता है। अगर को अच्छे चीज़ हो बुरे चीज़ हो हालात के साथ वक्त के साथ जो है गुजरती कर को बोलने की चाह रहे से इसके अंदर का माना वो है सर। नेक्स्ट ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವ ಒರೆಸಿ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಭಾಗ್ಯವ ತೆರೆಸಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸುತ್ತ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಹರಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವ ಒರೆಸಿ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಭಾಗ್ಯವ ತೆರೆಸಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸುತ್ತ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಹರಸಿ हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ। कनी इसमें बोल रहे हैं बखूबी बहुत प्यारे अंदाज से बोल रही हैं, यानी युग युगಗಳ हणे बरह ओरसी, यानी ज़माने ज़माने का जो है तकदीर को बरहवा तकदीर को जो लिखा गया था उसको मिटाकर, यानी ज़माने ज़माने जो है गुज़र रहे हैं, वक्त गुज़र रहा है, ज़माने ज़माने के बाद भी क्या हो रहा है वक्त गुज़रते हुए जा रहा है, उस दौर में जो नसीब तकदीर जो लिखी थी वो मिटते हुए जा रहे हैं। और मन्वंतरಗಳ भाग्यव तेरेसी, यानी चेंजेस का ज़माना, परिवर्तनीय काल, मन्वंतर का तो परिवर्तनीय काल, चेंजेस का पीरियड, ये चेंजेस का ज़माना, बदलता हुआ ज़माना। तो इसका लक्कू जो है खोलकर रेक्के या बीसुता, यानी परों को खोलकर परिंदा जो है उड़ रहा है और साथ में होसा गाल अदा नए ज़माने के बच्चों को जो है दुआ करते हुए उड़ रहा है कि हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, यानी ज़माने ज़माने गुज़र रहे हैं तो नई पीढ़ी आ रही है बच्चे, तो इनको आज के बच्चे जो है क्या है कल के सिटीज़न है, टुडे चिल्ड्रंस आर टुमारो सिटीज़न, उसको बोल रहे हैं ಹೊಸ ಗಾಲದ ಮಕ್ಕಳ हरसी को, यानी आज के बच्चे हैं तो कल के नो सिटीज़न, कल के बड़े होती इनो, तो इनको हमें सही गाइडेंस सही रास्ता दिखाकर हमें आगे बढ़ाना।
तो पिछला जो हो गया, दो ज़माने बनते हुए गए, सल्तनतें आए और चले गए, ज़माने भी बदल रहे हैं, तो हमें भी ज़माने के हिसाब से हमें भी बदल को चेंज होकर जो है वक्त के साथ साथ हमें एडजस्ट होने को जाना, और आने वाले नई पीढ़ी को, आज के बच्चे कल के सिटीज़न हैं, उनको सही रास्ता सही गाइडेंस हमें इन बच्चों को दिखाना। तो वही बोल रहे सो वसगालद हसम कड़ हरसी, यानी जो नए ज़माने के नई पीढ़ी बच्चे हैं उनको हमें दुआ दे, यानी सही रास्ता दिखाना, उनको गाइडेंस देना प्रॉपर हमें करको यहाँ पे बोला जा रहा। सो उस तरह से परिंदा उड़ रहा है, परिंदा उड़ने नहीं, ज़माने वक्त गुजर रहा है, अब बच्चे आ रहे हैं, तो इन बच्चों को हमें सही तरबियत देना, सही अखलाक देना, सही जो है गाइडेंस देना, क्योंकि आगे के सिटीज़न, आगे आगे बढ़ने वाले हैं बच्चे, तो उनको आज हमें मजबूत करेंगे तो कल पिलर की तरह रहती हैं करको हमें बच्चों को मजबूत करने के बारे में यहाँ पर इस नज़म में बताया जा रहा है। जिस तरह परिंदा उड़ रहा है उस तरह से वक्त भी गुजर रहा है, वक्त की भी हद है। तो नेक्स्ट बोल रही, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ ತಿಂಗಳಿನೂರಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ಆಡಲು ಹಾಡಲು ತಾಹಾರಾಡಲು ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳ ಕೀರಿ हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। यानी बेल्लिया हल्लिया, बेल्ली का तो यहाँ पर शुक्र ग्रह को, वीनस को बोलते सो, वीनस का जो प्लैनेट आता नहीं उसको बेल्ली करको बोल रहे सो, इंग्लिश में वीनस बोलती। ओके, बेल्लिया हल्लिया मेरे या मेरी, यानी वीनस के जो है गांव है उसकी सीमा को पार कर तिंगलूरिना, यानी चांद के लोक का, मून वर्ल्ड, मून को यहाँ तिंगलू कत को बोलते, चांद को बोलते सो, तो तिंगलू ने चांद के गों का नीरनु हीरी, पानी को पीकर आड़लू हाड़लू, यानी खेलते हुए गाते हुए, ताहारडलू, और अब उड़ने के लिए मंगल लोकदा, यानी मंगला का तो यहाँ पर मार्स का जो ये है, मार्स का जो प्लैनेट है उसको बोल रहे सो मंगला अगर को। ओके, मार्स के प्लैनेट के जो है आंगन तक पहुंच गए। हक्की हारुतिदे नोडिदिरा, यानी परिंदा उड़ रहा है, देख रहे हो कि वक्त गुजरता हुआ गया, इंसान वांच नहीं रहा, उन्हें अलग अलग प्लैनेट्स को ईजाद करिया, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जानिया, तो शुक्र वीनस प्लैनेट कैसा रहता है, वहाँ के दायरे तक उन्हें जान पहचान करिया, मून तक पहुँच गया, चांद तक पहुँच गया, चांद में भी जो है पानी है करने का भी रिसर्च कर डालिया, और मार्स के बारे में भी उन्हें, प्लैनेट के बारे में रिसर्च करिया, वहाँ तक भी उन्हें जानकारी रखा। यानी इंसान बदलते हुए दौर में जो है वक्त गुजरता गया, उन्हें अलग अलग चीज़ों को ईजाद करते हुए गया, तो इसके बारे में इस तरह से, ये उसी तरह से पहले कहा था वांच नहीं रहा, इंसान बदलते वक्त और वक्त के हद में रहते हुए उन्हें किस तरह से उस चीज़ों को हासिल करते हुए, ईजाद करते हुए, इन चीज़ों को यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। तो बेल्लिया हल्लिया मेरे या मेरी, यानी वीनस के जो है गाँव के जो है, यहाँ बता रही सो ऐसा, वीनस में गाँव नहीं है, यानी वीनस के गाँव की जो है सीमा को पार करते हुए तिंगलूरिना नीरनु हीरी, यानी चांद के जो प्लैनेट है वहाँ का पानी को पीकर खेलते हुए गाते हुए और आप उड़ने के लिए मार्स के प्लैनेट तक, आंगन तक चले गए, और इस तरह से परिंदा उड़ रहा है, यानी वक्त गुजर रहा है, वक्त का हद है करको यहाँ पर हम लोगों को जगा रहे हैं। देखो इंसान वहीं नहीं रहा, कहाँ था वहाँ, इन्हें अलग अलग प्लैनेट के बारे में भी जानकारी हासिल करते हुए गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हुए गया करको यहाँ पर बताया जा रहा है। वक्त बदलते वक्त के साथ इंसान कितना आगे बढ़ रहा है अगर तो आगे बोल रही, ಮುಟ್ಟಿದೆ ದಿಗ್ಮಂಡಲಗಳ ಅಂಚ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ ತನ್ನಯ ಚುಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಎಂದು ಬಲ್ಲರು ಯಾರ ಹಾಕಿದ ಹೊಂಚ हक्की हारुतिदे नोडिदिरा। यानी यहाँ पर बोल रही मुट्टिदे दिग्मंडलगला, छिया में छिया कि दिक्कु मंडलगला, हर एक डायरेक्शन, हर एक जगहों के आखिरी तक, हर एक डायरेक्शन, हर एक जगहों के आखिरी तक मैं पहुँच गया, और आचेगे चाहती थी उससे बाहर तक फैल चुका है तन्नय चोंचा, मेरी चोंच को, परिंदे की चोंच को यहाँ पर बोल रही, यानी हर एक डायरेक्शन, हर एक जगहों पर इंसान पहुँच रहा है, आज हर मुकाम पे आगे बढ़ रहा है, हर बदलते वक्त के साथ। जिस तरह परिंदे की चोंच को कंपेयर करते हुए बोल रही, जिस तरह परिंदे की चोंच आगे तक जो है फैली हुई है, हर डायरेक्शन, हर जगहों पर उन्हें परिंदा पहुंच रहा है, उस तरह इंसान भी जो है हर डायरेक्शन, हर जगह, हर फील्ड में उन्हें तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आगे बोल रही ब्रह्मांडಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಎಂದು, इसी यूनिवर्स को
वो तोड़ने के वास्ते, इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने के वास्ते बल्लरू यारा हाकिद होंचा, कोई इसके ऊपर कोई एम्बुश कर रहा होगा। हाकिद होंचा, एम्बुश कर रहा है, कोई इसके षड्यंत्र कर रहा हो, ऐसा लग रहा है कि इस यूनिवर्स को तोड़ें, लोगों में जो है ना इत्तेफाकी पैदा करे, इस यूनिवर्स में जो यूनिटी है, एकता, इनमें दरार डालें, इनमें कोई इस तरह से एम्बुश कर रहा है, होंचा अगर को बोल रही। तो इस तरह से वक्त बदलते वक्त के साथ कैसा क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। हक्की हार होती दे नोड़ीदीरा, परिंदा उड़ रहा है, तो वक्त को जो है परिंदे के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इंसान जो है, जिस तरह परिंदा हर एक डायरेक्शन हर एक जगहों में पहुंच रहा है, उसकी चोंच जो है फैली हुई है, उस तरह इंसान हर एक हर एक जगह पर हर एक में तरक्की करते हुए जा रहा है। इस यूनिवर्स को तोड़ने के वास्ते कोई एम्बुश कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है, इसका बुरी नीयत कर रहा हो, ऐसा लग रहा है कर को यहाँ पर। इसलिए हम लोगों को जागो कर को हक्की हार होती थी वक्त, वो ये घटने से पहले, यानी एम्बुश वंचू का। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो जो एम्बुश यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे आर्मी वाले देख सकती हैं, यहाँ पे जपरी एनिमी वाले कौन तो पाए तो उन पर अटैक करेंगे, तो इन्होंने इस तरह से एम्बुश करके बैठती है ना, इसको बोलती है होंचू कर को। तो इससे पहले मैं कुछ प्लैनेट के बारे में बताया नहीं, तो शुक्र ग्रह बेल्ली हल्ली या कर को, बेल्ली का प्लैनेट, यानी बेल्ली का तो शुक्र ग्रह जो कि वीनस का प्लैनेट कुछ इस तरह से आता है। तो ऑलरेडी तुमने मालूम है, बता रहा हूँ, शुक्र वीनस का प्लैनेट, तिंगलूरू का तो है चांद का प्लैनेट, उसका बारे में बता रहे हैं। और नेक्स्ट मार्स, सॉरी ये शुक्र ग्रह, बेल्ली यानी वीनस, बेल्ली का तो यहाँ पे शुक्र ग्रह, शुक्र का प्लैनेट यानी वीनस का प्लैनेट कुछ इस तरह से होता है, उसके बारे में बोले। तिंगलूरू चांद का जो है प्लैनेट, सॉरी चांद का प्लैनेट यहाँ है। उसके बाद मार्स, मंगल ग्रह, मार्स का प्लैनेट बोला था नहीं, वो कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से हर एक इंसान हर एक की जानकारी जानते हुए जा रहा है। इस यूनिवर्स में इसको तोड़ने के वास्ते, लोगों को आपस में तोड़ने दरारने के वास्ते कोई एम्बुश कर रहा हो, ऐसा लग रहा है कर को, परिंदा उड़ रहा है कर को, बड़े अच्छे अंदाज से पोएट जो है यहाँ पर बयां करी हक्की हारुतिदे नोड़ीदीरा पोयम में। तो हक्की हारुतिदे नोड़ीदीरा पोयम में हमें देखे किस तरह से जो है परिंदे उड़ने को, यहाँ पोएट परिंदे को उड़ने को, वक्त को घट रहा है, वक्त का जो है हद होता है, उसको बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से हमने समझा। तो हक्की हारुतिदे नोड़ीदीरा, हैव यू सीन बर्ड्स फ्लाइंग, यानी क्या आपने देखा है परिंदा उड़ रहा है, तो इसको दराबेंद्र ने लिखा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमें सीखे, उसके बाद पोयम को पढ़िया, और पोयम वर्ड टू वर्ड तुमने पिक्चर के साथ आज की क्लास में समझाया। तो पार्ट 1 में आज हमें पोयम का मतलब, पोयम का नाम, उसका मतलब और इसके पोएट कौन ही, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और नज़म को पढ़ा, और नज़म का हर एक वर्ड आज के पार्ट 1 में मैं समझाया हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में, आने वाले पार्ट 2 में हमें इस नज़म के जो पोएट ही अंबिका तनया दत्ता के काव्य नाम से जो फेमस ही दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे या दरा बेंद्रे, तो इनका पोएट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स और पोएम के जो क्या चाह रहे हैं नज़म के थ्रू, और एक्सरसाइजेस, ये तमाम चीज़ें जो है हमें आने वाले पार्ट 2 में इसी चैनल पर जो है करेंगे।